हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म JRF वाइब्स। सो आज बेसिकली हम बात करेंगे एमपी सेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। लेकिन उससे पहले आई नो आप सभी को रिजल्ट का इंतज़ार है। लग रहा होगा कि काफ़ी दिन हो गए एग्ज़ाम हुए, आंसर किए आए हुए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप CG सेट वाले बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि लिटरली वो एग्ज़ाम हुए 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। जुलाई में आई थिंक एग्ज़ाम हुआ था और अभी तक तो फर्स्ट पेपर की आंसर की भी नहीं आई है, तो रिजल्ट की तो बात ही छोड़ो। तो एटलीस्ट MPPSC के साथ ऐसा सीन तो नहीं है छत्तीसगढ़ सेट की तरह। रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा और अभी आप खुद ही बता दोगे कि रिजल्ट कब तक आएगा और अभी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे पहले आपको थोड़ी सी जो पिछले साल में एग्जाम हुए हैं उसके पीछे की रीजनिंग समझनी पड़ेगी कि प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, फिर रिजल्ट आने में कितना टाइम आपको लगता है। फिर आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि इस दिन, इस वीक में लगभग रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो, हम लास्ट ईयर की बात करते हैं। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2023 में, प्रोविजनल आंसर की 12 सितंबर को आई थी और उसके बाद फाइनल आंसर की 12 अक्टूबर को रिलीज की गई थी। इसके बीच में कितना गैप है? एग्जैक्ट 1 महीने का गैप है, ठीक है। उसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बीच में देखिए कितना टाइम है, 1 महीने से भी ज़्यादा ही है, 8 दिन ज़्यादा ही है 1 महीने से। तो 20 नवंबर को रिजल्ट आया था और वो भी ऐसा नहीं है कि सारे ही सब्जेक्ट का आ गया, वो बहुत किस्तों में रिजल्ट आया था, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब इस बार की बात करते हैं 2024 वाले एग्जाम की। प्रोविजनल आंसर की कब आई थी? 24 दिसंबर को। उसके बाद फाइनल आंसर की कब आई? 21 जनवरी को। हालांकि 1 महीने का टाइम नहीं लगा, लेकिन लगभग उतना टाइम लगा, 3 दिन कम लिए, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बीच में कितना टाइम लगेगा, और आप खुद ही सोचिए कि अब रिजल्ट कब आएगा, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो अगर मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग 1 महीना लगभग लगभग मान के चलूं, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? 21 फेब, ठीक है। तो उसके बाद 22 या 23 फरवरी को सैटरडे संडे आ रहा है, तो कम चांसेस हैं रिजल्ट आने के। लेकिन उसके बाद 24 फरवरी से आप मान लीजिए कि रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। फिर फरवरी लास्ट वीक भी आ जाएगा, तो उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आ ही जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लगता है कि 20 फरवरी से पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए, उसके बाद ही आपको MP सेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों होगा ये आप लोग आई थिंक यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने रिजल्ट की। सेकेंड थिंग, मैं देख सकती हूँ कि 90% स्टूडेंट्स का एक ही डाउट है कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं सेफ हूँ, क्या मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्या मुझे AP की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। यही लगभग सबके डाउट्स हैं, ठीक है। तो मेरे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि मैं हर एक रिप्लाई कर पाऊँ हर एक कमेंट का। लेकिन अगर मैं आपको ये समझा दूं कि कैसे हर एक एजुकेटर, जो आप हर एक एजुकेटर को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूछते हो, तो वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताते हैं। अगर आपको खुद ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड करनी आ जाएगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को पूछने की। तो अब देखिए, इसका एक ही आधार होता है कि आप प्रीवियस कट ऑफ को उठाइए, उसके आधार पे उसका विश्लेषण कीजिए। तो 2024 की अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी है तो आपको 2023 की कट ऑफ पे जाना होगा, 2022 की कट ऑफ पे भी जाना होगा। तो आपका तो सब्जेक्ट एक ही है, आप 2023 की भी देख सकते हो, 22 की भी देख सकते हो, उससे पहले की भी देख सकते हो। लेकिन मेरे को तो सारे सब्जेक्ट्स की देखनी पड़ेगी, तो मैं सिर्फ 2023 वाली कट ऑफ की बात करती हूँ, ठीक है। तो इसका पहला बेस तो होता है कि आप देखिए कि आपके एग्जाम का जो लेवल है वो टफ आया है या फिर ईजी आया है। तो सेकंड पेपर का तो मुझे आइडिया नहीं है, सबके अलग अलग होते हैं, बट फर्स्ट पेपर क्योंकि मैंने 23 वाला भी सोल्व करवाया था, 24 वाला भी सोल्व करवाया था, तो मुझे पता है कि फर्स्ट पेपर में एज सच कोई बहुत डिफरेंस नहीं था, मतलब इजी नहीं था पेपर, अच्छा था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का इस बार पेपर था। तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ लास्ट ईयर से कम जानी चाहिए, ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, कुछ सब्जेक्ट में जा सकती है, बट ओवरऑल कट ऑफ आपकी कम ही जानी चाहिए या फिर मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए, एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो वेरिएशन डेफिनेटली आएगा। तो ऐसा मत करना कि आपने इतना बताया था और फाइनल कट ऑफ में तो इतना आया है। लेकिन आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी है तो मैं बता देती हूँ कि इतनी रह सकती है, इतनी रहने के चांसेस हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए, ये 2023 वाला रिजल्ट है कॉमर्स का, और ये कब आया था? 20 नवंबर को ये पहला रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है।
अब देखो, अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने इस बार एग्जाम दिया है, तो कैसे आप एग्जाम वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 178 कट ऑफ गई है। अगर इस बार मार्क्स ऐड करने के बाद आपके नंबर मान लो 174 ही बन रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा खतरा है आपके सिलेक्शन को। लेकिन अगर 178 बन रहे हैं, 180 बन रहे हैं, 182 बन रहे हैं, 184 बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सोचना ही नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे चांसेस है। यही मैं बताने वाली हूँ आपको, और यही आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और भी आपको सुकून नहीं मिले तो आप 2022 की कट ऑफ देख लो, 2021 की कट ऑफ देख लो, फिर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, अगर आपको रिजल्ट से पहले जानना है कि मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो कॉमर्स की अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप +4 मार्क्स, आप मान लीजिए +4 मार्क्स इंक्रीज करके देख लीजिए लास्ट कट ऑफ से, अगर +4 मार्क्स आपके हैं तो बिल्कुल 100% चांस है आपके कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप -4 -6 जा रहे हो तो थोड़ा सोचने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल की कट ऑफ भी अलग गई है, लेकिन लगभग तो बराबर ही है काफ़ी सारे सब्जेक्ट में। फिर ओबीसी की बात करते हैं, अब कॉमर्स सब्जेक्ट आपका है, ओबीसी आपकी कैटेगरी है, तो 164 अगर आपके बन रहे हैं, 166 आपके बन रहे हैं, तो ठीक है, आप सेफ हो, या आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हो। एससी में 140, अब एससी और एसटी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो जाती नहीं है, तो एटलीस्ट 150 नंबर तो मुझे लगता है कोई ऐसे बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप सेट के एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओ। तो अगर 150 नंबर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल सोचने की जरूरत है ही नहीं। अदरवाइज इस कट ऑफ को देखते हुए तो 144 146 आपके बन रहे हैं तो भी आप बिल्कुल सेफ हैं। उसके बाद एसटी देखिए 134 ही कट ऑफ गई है, तो 140 के करीब आपके बन रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 160 164 अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। जैसे हमने कॉमर्स की बात की, आप होम साइंस के अंदर भी देख सकते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नेट की तरह 200 पार तो बहुत ही 2-4 सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। होम साइंस में 174 जनरल मेल और फीमेल दोनों की बराबर गई है, तो 176 178 ऐसे आप देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि +4 +6 मार्क्स इंक्रीज करके देख लीजिए आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। और आपको हर टीचर यही बताने वाला है, क्योंकि रिजल्ट से पहले, ऑफिशियल कट ऑफ से पहले किसी को नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो सब यही एनालिसिस करके बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 186 भी सही है कट ऑफ, 190 हाईएस्ट आप मान के चलिए, अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो ठीक है, आप सेफ हैं। तो यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया गया था 20 नवंबर को, उसके बाद अगला रिजल्ट आया था 21 नवंबर को। अगेन 3 सब्जेक्ट का, मैथ्स का हो गया, फिजिकल एजुकेशन का हो गया और संस्कृत का हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स की कट ऑफ कितनी गई है, 174 गई है, फिजिकल एजुकेशन की 192 गई है, संस्कृत की 174 गई है। तो अब आप यहाँ पे 178 मान लीजिए, 192 भी अच्छी कट ऑफ है, तो 190 भी अगर बन रहे हैं तो सही है फिजिकल एजुकेशन में, या 194 आपके बन रहे हैं, मैथ्स में 174, सो 180 के करीब बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। 180 से ऊपर तो क्या ही जाएगी अब मैथ्स की कट ऑफ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट रिजल्ट देखिए 23 नवंबर को आया है, हिंदी का, हिस्ट्री का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का। तो हिंदी में 192 कट ऑफ गई है, अच्छी कट ऑफ है, ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं। और आपको ही पता होगा कि हिंदी का पेपर इस बार टफ आया या लास्ट ईयर टफ आया, मुझे तो नहीं पता, मुझे ओनली फर्स्ट पेपर का पता है। तो 190 अगर आपके बन रहे हैं, 194 इस रेंज में अगर आप हैं तो हिंदी के लिए आप ठीक हैं। हिस्ट्री में 194, तो हिस्ट्री में जैसे कि 190 से लेकर 194 ये सेफ स्कोर है, इस रेंज में अगर आप हैं तो ठीक है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में 194 जनरल की कट ऑफ गई है। देन इंग्लिश 188 कट ऑफ गई है। तो अब देख लीजिए 186 से 190 की रेंज में अगर आप हैं तो इंग्लिश के लिए बिल्कुल सेफ है। और लाइफ साइंस की बात करें तो 174 से 178 के बीच में ले लीजिए। म्यूज़िक 190 से 194, फिलोसॉफी 202, ये ज़्यादा कट ऑफ गई है मान सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 198 से 206 इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं। मैं भी यही बताने वाली हूँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, सो आई थिंक आपको थोड़ी तसल्ली मिली होगी, आप सेफ हैं या नहीं हैं। आप
ज़्यादा नहीं तो आप 2 साल का 3 साल का आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके देख लीजिए कि कितना आपका स्कोर बन रहा है, उस हिसाब से। बाकी सब्र करो, रिजल्ट आ जाएगा डेफिनेटली, फरवरी में तो रिजल्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा। और नेक्स्ट डाउट कि हम एपी की तैयारी करें या नहीं करें, तो मैंने पहले भी कहा था, अगर किसी इंसान का अल्टीमेट गोल यही है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? चाहे सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, आपको तैयारी तो करनी है ना। पहले सेट नेट क्लियर करना है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर करना है, तो तैयारी तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करनी ही है ना। और पढ़ाई ही तो कर रहे हो, कोई वेस्टफुल चीज़ तो कर नहीं रहे, तो पढ़ाई तो आपको डेफिनेटली स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर और जो नेट या सेट का आप एग्ज़ाम देते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। बात ये है कि थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर ही सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अगर कोई और डाउट आपका हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का देखो यही रहने वाला है, हर कोई टीचर आपको ऐसे ही बताने वाला है, कोई आपको एग्जैक्ट डेटा उठा के नहीं दे सकता, और कोई दे भी देगा तो आप उस पर हमला कर दोगे कि आपने ऐसे कैसे बता दिया, फाइनल कट ऑफ में तो कुछ और ही आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। रिजल्ट आता है उसके बाद मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।